काउंसिल की यानी एमएलसीज के उम्मीदवारों की कि एमएलए कोटे के तहत 5 सीटें खाली हुई थी। 5 में से 4 कांग्रेस को जा रही था कि आज एक मौका था, कांग्रेस के सेकुलरिज्म का इम्तिहान था। लेकिन आज पिछले आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस जिस तरीके से, चाहे सरकारी शुबेजात हो या सियासी तौर पे मुसलमानों का उभरना हो या मुआशी सतह पे मुसलमान ऊपर आना है, इन चीज़ों को अगर तबाह और बर्बाद करने वाली और मजहबों के बीच में नफरत फैलाने वाली जमात का नाम कांग्रेस है। फिर भी कुछ हमारे बहुत ही काबिल तरीन लोग, अगर मैं उनको काबिल कहूँ तो मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा, फिर भी मैं ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। काबिल तरीन लोग बैठकर तायद किए थे, कई मजहबी जमातों ने मिलकर भी तायद की थी। बड़े बड़े बातें करने वाले बड़े बड़े तालीमीदारों के जुम्मेदारान और ख़ास करके सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुदब्बिरान, अगर मैं कहूँ तो बड़े बड़े लोगों ने तायद की। ख़ास करके अगर मैं मजहबी जमातों का नाम लूँ, जुम्मतुल उलमा हिंद, जिनके रियासती सदर, उनके फर्जंद तो बहुत उलमा कराम की लाखों की तादाद के इस्तेमाल में बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन वही निकला जो हमने सोचा था, जिसका हमको अंदाज़ा था, आज वही खरा उतरी है कांग्रेस। हम शुरू से कहते आए थे कि कभी कांग्रेस पे एतमाद मत करो, मत करो, मत करो। वही सज़ा आज कांग्रेस ने दी है उन मासूम कांग्रेस लीडरों को जिन्होंने मेहनत की, लेकिन उन्हें मेहनत का सिला तक नहीं मिला। पार्टी को उभारने के लिए, मुसलमानों को मुत्तहद करने के लिए, पार्टी में जान पैदा करने के लिए मेहनत करने वाले उन कांग्रेस लीडरों को आज कुछ नहीं मिला। सिर्फ हाथ को सीफर आया और वही टाई फीस भले वैसी बात हो चुकी है। अगर मैं कहूँ कि मैं शुरू से कहता आ रहा था, कई सोशल मीडिया के कई रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर रेवंत रेड्डी के लिए मुहिम चलाई थी कि उन्होंने फलाने इतने मस्जिदों को आबाद कर देंगे, इतने मस्जिदों को बना देंगे, लेकिन वही हुआ, मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हो गई, कई मसाजिदों को नुकसान पहुंचा। और मैं आज यही कहूँगा, देखिए, मैं जिस दिन ये आज के जो चीफ मिनिस्टर है जिस दिन हलफ ले रहे थे, मैं उसी दिन पहले दिन मैं वाहिद आदमी था जो इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था। इन्होंने काबीना में पहला इनका कदम जमाते इन्होंने पहला गुस्सा मुसलमानों पे निकाला। मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था, ये पहला झटका, जो झटका था पहला, आज तक 1 साल 3 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर क़याम होकर, लेकिन आज ये आलम में हमारे साथ दोहरा रवैया है कि काबीना के जो इजलास होते मुसलमानों को दूर रखा गया, काबीना में मुसलमानों को जगह नहीं दी गई, काबीना के डिसीजन से हमको दूर रखा गया। हम समझ रहे थे, हम तो शुरू से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जो लोग हमारे स्कॉलर्स कहने वाले, जो दानिश्वर कहने वाले, वो पुकारना, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, ठीक है, अब मैं उन्हें नादा कहूँ क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आता। आज क्या दी कांग्रेस, बताइए, एक सिंगल स्कीम बता लीजिए जो मुसलमानों के लिए पिछले 1 सालों में इस चीफ मिनिस्टर ने किए हैं। मुसलमानों को भी मुसलमानों के मीटिंग में जाकर यही कहते हैं, तुम लोग जिता लिए नहीं। अरे मैं चीफ मिनिस्टर को ये जवाब दूं, तुम हमारी पार्टी जब टिकट देने के बावजूद भी तुम नहीं जिता लिए, तो मैं वैसे लोगों को मैं अगर जवाब दूं तो ये कहूँगा, बाबा तुम्हारे जो 60 सीटें जीते, जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है वो कम्युनिटी ने तुम्हें जिताया।
मगर वही हमारे लोग जहां ठहरे थे वहां पर कभी कोई रेड्डी ब्रदर्स या कोई दूसरे लोग तायद नहीं करे। वही हुआ कि हमारे वोट हमको आए और हमारे वोट डिवाइड हुए और हम हार गए। और दिए कोशिश हुई, कहाँ के सीट दिए? 2 सीटों को मैं अगर शुमार करूं, यही निजामाबाद दिए जहां पर लोकल को छोड़कर नॉन लोकल, और वही एक क्रिकेट प्लेयर को जहां पर मुसलमानों का जीतने का मौक़ूफ़ भी नहीं है वहां पर ला कर दिए, और बाकी जहां पर मुसलमान जीते हुआ था फिर वहीं से दिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि बार बार चीफ मिनिस्टर का ये कहना कि हम तो टिकट दिए थे लेकिन आप खुद आपकी कम्युनिटी के लोगों को नहीं, हमारी कम्युनिटी तो पूरी डाली वोट, हमारी कम्युनिटी तो तुम्हारे इख्तिदार पे लाने में हमारी कम्युनिटी का रोल है। हमारी कम्युनिटी तुम्हारे पागलपन में आकर तुम्हारे भोले वादों पे हथेली में जन्नत दिखाने पर तुमको वोट दिए। मगर कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी, जबकि 4 एमएलसी कांग्रेस को आए, 4 में से 1 तो कम्युनिस्टों को दे दिए, 3 के 3 से मुसलमानों को दूर रखा गया। बड़ी आस से लेकर, क्योंकि 10 साल इख्तिदार में कांग्रेस ना होने के बाद कांग्रेस के लीडर जमीन दोष हो चुके थे। अब एक नई उम्मीद की किरण जागी थी और उस किरण को भी यही रेवंत रेड्डी ने छीन लिया। मैं ये कहूँगा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे, मैं शुरू से कहा है, जिस वक्त खिलाफ बर्दारी हुई थी मैं यही कहता था कि उठो, आज उठेंगे तो कल मिलेगी। अगर यही आलम रहा, हम अगर सोते रहेंगे, आने वाले दिनों में आने वाली नई हुकूमतों में भी यही रवैया हमारे साथ इख्तियार किया जाने वाला है। आज अगर हम नहीं उठेंगे, आज अगर हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसा ही हुकूमत चलती रही तो आने वाली जितनी जमातें हुकूमत करेंगी वो यही रास्ता इख्तियार करेगी और इसी अंदाज से हमको देखा जाएगा। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में भी घर घर जाकर, डोर जाकर आवाम से मिलकर यही कहता रहा, देखो एक बार सबक सिखाओ, दूसरी बार सब लोग राइट हो जाएंगे। मगर सबक ना सिखाना, फिर जिताना, फिर ये आलम आपको देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में यही होगा, हर कोई सियासी जमात यही रोल आपके साथ करने वाली है। आज देखिए आप बीसी का क्या मसला है, देखिए आप, जर्रा ये लोग उठे तो हुकूमत दबी, ये लोग उठे तो हुकूमत ने उन्हें एमएलसी से नवाजा, ये लोग उठे तो इनकी कैबिनेट में गलबा आ रहा है। तो ये आलम है। आज अगर हम नहीं उठेंगे तो हम ऐसे ही रवैया हमारे साथ रहेगा। मैं उन जमातों से, उन दानिश्वरों से, उन तालीमीदारों के जिम्मेदारों से, उन यूट्यूबर चैनलों से, मैं जितने लोगों ने कांग्रेस की तायद की थी, मैं उनसे कहूंगा कि उठिए, आज उठना होगा और तुम्हें जागना होगा। वो मजहबी तंजीमों से कहूंगा कि उठिए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाइए, हम आपका साथ देंगे और ये हुकूमत को हम सबक सिखा के रहेंगे। आज अगर हम नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें कोसेगी तुम लोगों को कि आप लोग शुरुआत अगर ये टोकते तो ये आलम नहीं होता। आज देखिए आप सेंसेक्स के बाद क्या हालत हुई, बीसी का जर्रा वो थे, बीसी पूरे उठ बैठे, जागने से हुकूमत उनके आगे दबना पड़ा। आज फिर एमएलसी इलेक्शन में बीसीओ का गलबा रहा। तो मैं आज यही कहूँगा, मैं उन दानिशरों से जितने लोग तायद किए थे और हमारी कम्युनिटी के जो मजहबी तंजीमें हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करूँगा, आज उठिए। आज आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, उठिए, इस हुकूमत पर दबाव बनाइए, धरना लगाइए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे और यहाँ भी बैठेंगे, कांग्रेस की इस मरकजी ऑफिस पर भी, दिल्ली में भी जाके हम धरना देंगे। मैं यही कहूँगा कि आज हम हमारे हक के लिए अगर पीछे हटेंगे तो आइंदा कोई हमें नहीं पूछेगा। शुरू से कहता आया हूँ मैं, साबिक़ा में भी बीआरएस पार्टी की हुकूमत गुजरी है, हम बेबाकी से बोले हैं और बेबाकी से हर चीज़ पर, एनआरसी पे, सीएए पे भी हमने बात की है। और मैं ये कहूँगा, साबिक़ा हुकूमत ने जो
मुसलमानों को 10-10 मुसलमानों को चेयरमैन बनाया था, 4-4 मुसलमानों को एमएलसी बनाया था और 1 मुसलमान एमएलए था। लेकिन आज की हुकूमत ने 14 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कहीं भी मुसलमानों को न डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, न होम मिनिस्टर बनाया गया, सिंगल माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री तक नहीं दी गई, कहीं डिप्टी मेयर तक मुसलमानों को नहीं बनाया गया। आज एमएलसी आया तो ये एमएलसी भी एक भी मुसलमान को नहीं दिया गया। इनकी पार्टी से एक मुसलमान भी एमएलए नहीं है। एक को गवर्नर के कोटे में तड़पा तड़पा कर अगर एमएलसी दिया गया। मैं यही कहूँगा, आज अगर हम नहीं उठेंगे, आज हम एक नहीं होंगे तो हम फिर बिखर जाएंगे, हमारा सियासी तौर पे उभरना मुश्किल हो जाएगा। मैं यही कहूँगा, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, मैं तमाम उन लोगों से, जिन तालीमी इदारों ने, जिन सहाफ़त के ब्रदर्स ने और जिन दानिश्वरा ने, मिल्लत ने, मजहबी तंजीमों ने, जुम्मतुल उलमा हिंद हो या जमात इस्लामी हो या तबलीगी जमात हो या और कई जमातें जिन्होंने खुलकर कांग्रेस की तायद की, आज उनको उठना होगा, अपनी जबान को खोलना होगा और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर से दो टोक अंदाज में बात करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करना होगा, जिनके लिए मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। और मैं ये कहूँगा, मैं नहीं बल्कि मेरी जमात से या मेरे विकला साथियों से, मेरी फेटर्निटी के लोगों को भी आपके दरमियान लाऊंगा। हर तरीके का धरने के लिए, हर तरीके के प्रोटेस्ट के लिए, हमारी कम्युनिटी को सियासी तौर पर उभारने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, इंशाल्लाह हर तरीके से साथ रहूंगा। मैं यही कहूँगा कि आज उठिए, आज नहीं उठेंगे तो आज हमारा वजूद ख़त्म होने पे है। और ये कांग्रेस अगर आज वजूद हमारा ख़त्म कर देगी तो आइंदा भी यही लाएअमल हमारे साथ होता रहेगा। मैं सभी से ये कहूँगा, कांग्रेस के उन लीडरों से मैं ये कहूँगा, आप हिम्मत मत हारिए, ऐसी जमातों को ठोकर मारिए और बीआरएस पार्टी आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। मैं यही कहूँगा, आइए केसीआर साहब के साथ हो जाइए, नौजवान क़ियादत केटीआर साहब के साथ हो जाइए। इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी हुकूमत को, ऐसे चीफ मिनिस्टर को और ऐसी जमात को सबक सिखा कर बताएंगे। जय तेलंगाना।